अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा रिव्यूज़। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ड्रामा सीरियल परीज़ाद में आगे क्या कुछ होने वाला है। परीज़ाद अपने दुश्मनों के साथ कैसे निपटेगा और एनी के साथ उसका आगे क्या बॉन्ड होने वाला है और क्या चीज़ मुझे इस ड्रामे में ज़्यादा अजीब सी लग रही है, इस सब के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल फॉर मोर रिव्यूज़। परीज़ाद एक बहुत ही हसास इंसान दिखाया गया है जो कि अपने दुश्मन के साथ लड़े भी तो उसके लिए बुरा नहीं सोचेगा। अब जैसे कि लेटेस्ट एपिसोड्स में आपको दिखाया जा रहा था कि परीज़ाद कैसे बेरोज़ करीम अपने मालिक की सारी बातों को याद करता है। वो याद करता है कि मेरा मालिक दुश्मनों के साथ कैसा ट्रीट करता था और दोस्तों के साथ कैसा ट्रीट करता था। यहाँ पर आपने देखा है कि कैसे परीज़ाद सेठ शहबाज के ऑफिस में आता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे पर वार क्यों किया, और वो आगे से इनकार कर देता है। वो कहता है मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं है और मैंने कुछ भी नहीं किया। सेठ शहबाज को सबक सिखाने के लिए परीज़ाद ने जो पहला स्टेप उठाया बहुत ही इंटरेस्टिंग उठाया। सेठ शहबाज की जो पिक्चर होती है उसके बेटे के साथ उसके ऑफिस में, परीज़ाद उसको उठाकर उसके सामने उल्टा करके रख देता है, जिसकी वजह से सेठ शहबाज के दिल में काफ़ी खौफ पैदा हो जाता है। नेक्स्ट गाइस आप देखेंगे कि वो अपने दुश्मन के साथ कैसा ट्रीट करेगा। वो अपने बंदों से कहेगा कि सेठ शहबाज पर क़यामत ढा दो। ये सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे परीज़ाद उसके बेटे को, जिसको उसने लेटेस्ट एपिसोड में पॉइंट आउट किया, उसका मर्डर करने वाला है। लेकिन गाइस वो उसका मर्डर नहीं करेगा बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ किडनैप करेगा। किडनैप करके वो सेठ शहबाज तक ये खबर पहुंचाएगा कि उसके बेटे की हो गई है डेथ। और किसने की है? इज़ेड मीर ने। तो जब सेठ शहबाज आएगा परीज़ाद के पास बदला लेने के लिए, तो परीज़ाद उसको उसके बेटे से मिलवाएगा और उसको कहेगा कि किसी के प्यारे को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर तुमने मेरे साथ कोई दुश्मनी मोल ले ली थी, अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए थी, तो तुम मुझे मेरे सामने आकर कहते तो मैं तुम्हारे आगे अपनी जान भी हाजिर कर देता। तो सेठ शहबाज को यहाँ से बहुत बड़ा लेसन मिलेगा और वो परीज़ाद से अपने किए की माफ़ी मांगेगा। दूसरी तरफ गाइस, जैसे कि आप लेटेस्ट एपिसोड्स में देख रहे हैं कि परीज़ाद कैसे एनी की तरफ खींचा चला जा रहा है, उसके लिए सोचता है, मीन्स कि उससे मोहब्बत करना शुरू हो गया। और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नसाज जो उसका दोस्त है वो भी उससे कहेगा कि तुम अपने दिल की बात उससे कर दो। लेकिन परीज़ाद को अंदर ही अंदर ये एहसास कमतरी होती है कि बाकी लड़कियों की तरह कहीं वो भी ना मुझे छोड़ दे। देन नासाज के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर परीज़ाद एनी के घर जाएगा और वहाँ पर देखेगा कि जैसे कि आपको न्यू करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि एनी का कज़न, एनी की माँ उसकी खाला लगती है, और वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया है और एनी की उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप भी है। तो जब परीज़ाद इनके घर आएगा एनी से बात करने के लिए, तो वो देखेगा कि यहाँ पर तो कोई और भी मौजूद है, शायद एनी इसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन एनी अपने कज़न के सामने परीज़ाद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी, जिसकी वजह से परीज़ाद बहुत ज़्यादा हल्का फील करेगा और वो देखेगा कि एनी मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर वो उसकी आंखों का इलाज करवाएगा और जब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि जब एनी की आंखें ठीक हो जाएंगी तो परीज़ाद उसके पास खड़ा होगा और एनी उसको कहेगी कि मुझे परीज़ाद सर से मिलना है। इसी दौरान उसका वहाँ से कज़न आएगा और वो अपने कज़न को परीज़ाद समझकर उसको परीज़ाद मुखातिब करेगी, जिसकी वजह से परीज़ाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और कुछ भी कहे बगैर वो वहाँ से चला जाएगा। तो गाइस, इस ड्रामे में जो बात बहुत ही अजीब लगी मुझे वो ये थी कि जब एनी का कज़न उसके घर आता है तो एनी ऐसा रिएक्ट करती है जैसे वो अंधी है ही नहीं। इस ड्रामे में कहीं कहीं पर एनी का ऐसा रोल दिखाया गया है कि एनी ऐसे लगती है जैसे वो अंधी है ही नहीं।